हेलो स्टूडेंट्स, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। और आपको ये जेडब्ल्यू लेक्चर है, तो उसके पहले आपको एनसीईआरटी का लेक्चर एक बार देख लेना है, ऊपर ऊपर से फटाफट फॉरवर्ड करके। ठीक है, उसमें अगर याद है तो आपका सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आया था सोलेनॉइड की वजह से, उसका इक्वेशन आया था बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई। ठीक है, तो उसका प्रूफ हम आज देखेंगे। और अगले जो लेक्चर हमारा था जो रिंग वाला, वो रिंग वाले लेक्चर में हमने उसकी जो थियरी पढ़ी, दो चार टॉपिक्स पढ़े, फिर अभी सोलेनॉइड पढ़ेंगे, उसके बाद टॉरॉइड आएगा, उसके बाद और दो तीन टॉपिक्स आएंगे। उस सब टॉपिक के एक्स्ट्रा सम्स हम साथ में लेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर ये चार पांच टॉपिक खत्म हो गए, उसके बाद उन लोग वो सब का मिक्स एक एक्स्ट्रा सम्स का लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सम्स की बिल्कुल चिंता मत करो, उसका भी लेक्चर आएगा, वो बाद में आएगा। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड कैसा दिखता है? याद है तो कुछ इस तरह दिखता था आपका सोलेनॉइड। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड हो गया, ये हो गया एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। आपको पी पॉइंट के पास, अच्छा इसका जो रेडियस है सोलेनॉइड का, जो रेडियस वो ले लेते हैं आर। कितना लेंगे? आर। आर इज द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, बराबर। आर हमारी सोलेनॉइड की रेडियस बन गई। सोलेनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स होगी, बराबर। और मुझे ये पी पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पे? पी पॉइंट के पास। अब ये जो पी पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहली बात की पहला क्वेश्चन ये करो कि पी पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिलेगा, पी पॉइंट है कहां पे, वो चेक करते हैं। तो जो पी पॉइंट है वो सोलेनॉइड के अंदर वाले पोर्शन में। ठीक है, जो पी पॉइंट है वो सोलेनॉइड के अंदर वाले पोर्शन में है। दूसरी बात कि जो पी पॉइंट है वो सोलेनॉइड की एक्सिस पे है, वो भी आपको दिख रहा है। यानी हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं वो सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। यहां पे हम लोग दोनों एंड पे इसे ज्वाइन कर देते हैं, बराबर। ये हो जाएगा हमारा थीटा 2 एंगल और ये बन जाएगा हमारा थीटा 1 एंगल। सपोज ये जो लेंथ है उसे मैं नाम दे देता हूं L2 और ये जो लेंथ है उसे हम नाम दे देते हैं L1। ठीक है, और रेडियस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? R। रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इज R। रेडियस इज R, बराबर। तो टोटल लेंथ मैं ले लेता हूं, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस इज R, और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो हमारा बन जाएगा n इज इक्वल्स टू, सॉरी, स्मॉल n इज इक्वल्स टू n बाई l। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? nl हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स यानी टोटल नंबर डिवाइड बाय लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, नंबर ऑफ यूनिट टर्न्स इक्वल टोटल टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। तो n इज इक्वल्स टू क्या मिला? nl। यानी टोटल टर्न्स यानी n इंटू लेंथ l, बराबर। l लेंथ में कितने टर्न्स? तो n टर्न्स, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं ड्यू टू द सोलेनॉइड। पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो पोर्शन है इतना एक पोर्शन सिलेक्ट कर दूंगा,
ठीक है, और ये हमारे टर्न्स पास हो गए। बराबर, और ये उसके पीछे वाला पोर्शन है जहां पे ये हमारी रेडियस आर हो जाएगी। ओके, ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है रिंग जैसा, ठीक है, ये रिंग जैसा आपको दिख रहा होगा शायद, यही टर्न्स पीछे की साइड है। ठीक है, तो ये रिंग है जिसकी थिकनेस, जिसकी लेंथ इतनी, वो dx है। कितनी है? dx। लेंथ कितनी है? dx। ठीक है, ये जो लेंथ है वो dx है, और इसके एक्सिस पे यहां से x जितने डिस्टेंस पे p पॉइंट के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो, पहले हम लोग सोच रहे थे सोलेनोइड के बारे में, अब हमने वो सोलेनोइड में से एक रिंग जैसा सपोज कर लिया। ये रिंग की रेडियस r और रिंग के एक्सिस पे x जितने डिस्टेंस पे p पॉइंट के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यानी रिंग वाला कंसेप्ट याद करो। ठीक है, तो सर ये रिंग में कितने टर्न्स है वो तो चेक करने पड़ेंगे। तो देखो, अगर l लेंथ होगी तो n टर्न्स। ठीक है, तो फॉर कंसीडर अ स्मॉल पार्ट, पहले डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख देते हैं कि भाई कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dx। ठीक है, dx लेंथ का हमने छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस पार्ट, सॉरी इन दिस पार्ट इज, देखो अगर लेंथ l है तो n टर्न्स, यहां पे मैं छोटा है नंबर ऑफ टर्न्स यानी dn, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स dn इज इक्वल्स टू n इंटू इसकी लेंथ dx है तो मैं dx लिख दूंगा। तो dn क्या है? इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये dn है, ये। ठीक है, dn यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस पोर्शन। ओके, लेंथ कितनी है उसकी? dx, तो dx लिखा। n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये इक्वेशन को इसके साथ हमने स्मॉल पार्ट के लिए बना दिया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड at distance x is given by dB, क्योंकि छोटा मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ना हम लोग, तो ये छोटे पार्ट की वजह से, तो dB क्या हो जाएगा हमारा? तो भाई dB इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, इसमें से जो करंट पास हो रहा है, करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड इज I ले लेते हैं, यहां पे मेंशन कर देते हैं करंट I। करंट जो सोलेनॉइड में से पास हो रहा है वो हम ले रहे हैं I। ठीक है, तो म्यू जीरो I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स यानी ndx, नंबर ऑफ टर्न्स यानी ndx, नंबर ऑफ टर्न्स यानी ndx, नंबर ऑफ टर्न्स से हमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या मिला आपको? छोटा मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिला? छोटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, dB इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू 3/2 ndx। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। लिमिट बाद में सोचेंगे, ठीक है, लिमिट लास्ट में सोचेंगे। तो B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB करना है, अप्लाई करते रहो। B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो I r स्क्वायर ndx बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है,
ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे रख दिया। नाउ व्हाट इज x, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू टेन थीटा ले लेते हैं, x इक्वल्स टू r टेन थीटा, क्योंकि r को कैंसिल करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू r टेन थीटा। ठीक है, x का वैल्यू हमने क्या लिया, r टेन थीटा, अगर आपको याद है तो चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कुछ हमने रोड के लिए फाइंड किया था, याद करो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, पहले डिफरेंशिएशन करो तो dx क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यानी dx बाई डी थीटा, ये डी थीटा आपका सामने चला जाएगा यानी यहाँ पे डी थीटा बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यानी dx बाई डी थीटा, डी थीटा यहाँ पे चला गया, सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा देखते हैं, B इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, r रहने दो, n बाहर, ये 2 इंटीग्रेशन r स्क्वायर dx का वैल्यू ये वाला, ठीक है, इनटू r sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा डिवाइड बाय 2 निकल चुका है, एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2। ठीक है, चलो भाई, तो ये बना b इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई बाई 2 इंटीग्रेशन, ये बना आर क्यूब सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय, देखो यहां से ध्यान देना, कंफ्यूजन आएगा, आना नहीं चाहिए, आर स्क्वायर कॉमन, लेकिन वो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 लेके निकलेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी लेके ही बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकल रहा है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी लेके निकलेगा, यानी यहां पे बनेगा आर स्क्वायर रेस टू 3/2, आर स्क्वायर निकल चुका है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रेस टू 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकला लेकिन अपनी प्रॉपर्टी लेके ही निकलेगा, अपना हिस्सा वो लेके ही निकलेगा, घर से बाहर निकला है। अच्छा, तो d इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 2 कट आर क्यूब पूरा कट, बचा कितना, सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल रेस टू 3/2। देखो बच्चों 2 कट हो जाएगा, याद रखो 2 कट हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक क्यूब थीटा, 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा यानी कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड बना हमारा B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई बाई 2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा इनटू डी थीटा। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट में देखो यहाँ पे क्या है, डी थीटा यानी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, तो लिमिट भी हमें थीटा की अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे, तो भाई नेगेटिव थीटा 2 से पॉजिटिव थीटा 2, नेगेटिव थीटा 2 से पॉजिटिव थीटा 2, नेगेटिव थीटा 2 से पॉजिटिव थीटा 2 अप्लाई कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव थीटा 2 से पॉजिटिव थीटा, सॉरी थीटा 1 पॉजिटिव थीटा 1। ठीक है, नेगेटिव थीटा 2 से पॉजिटिव थीटा 1। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई बाई 2, चलो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 लिमिट। ओके, अप्लाई करते हैं यहाँ पे नीचे, ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इज ऑड फंक्शन, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड
is given by b equals to mu 0 ni upon 2 sin theta 1 plus sin theta 2, ये वाला हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारा यूनिवर्सल इक्वेशन आप ले सकते हो। पहली बात कि ध्यान रखो कि जो थीटा 1 और थीटा 2 है वो फिगर में हमारे कहां पे बन रहे हैं ना, वो चेक करना है कि थीटा 1 और थीटा 2 फिगर में यहां पे बन रहे हैं। ठीक है, कोई सम ऐसा होगा कि यहाँ पे थीटा दे देंगे, यहाँ पे थीटा दे देंगे, तो वो वैल्यू नहीं रखनी है आपको। 90 में से वो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर? तो हम इसे यूनिवर्सल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। b इक्वल्स टू म्यू 0 ni बाई 2, यही याद रखते हैं, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 वेयर थीटा इज दिस। बराबर, आगे बढ़ते हैं, अभी बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है। चलो ध्यान देना, अभी तो सिर्फ इक्वेशन है। ये सब कुछ पॉज करके लिख देना पहले तुम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आया, b इक्वल्स टू म्यू 0 ni बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आया ना। ठीक है, b इक्वल्स टू म्यू 0 ni बाई 2। देखो और कौन कौन से इक्वेशन बन सकते हैं, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, साइन थीटा यानी फ्रंट साइड, फ्रंट साइड यानी L1। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो साइन थीटा 1 यानी फ्रंट साइड यानी L1 अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी ये वाला हो जाएगा आपका। और अगर इसकी लेंथ देखने जाए तो अंडर रूट L1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये है ना R है रेडियस, और ये L1, तो ये क्या आएगा, L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका रूट आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन थीटा 2 L2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, L2 डिवाइड बाय अंडर रूट हाइपोटेन्यूस, यानी L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। हमने जो थियरी पढ़ी थी एनसीईआरटी में, वो लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में पढ़ी थी। और लॉन्ग सोलेनोइड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, लॉन्ग सोलेनोइड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो b इक्वल्स टू म्यू 0 ni आता है। तो बच्चों लॉन्ग सोलेनोइड में जो उसकी लेंथ होगी वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसा मेंशन कर सकता हूं, फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, अगर हम लोग लॉन्ग सोलेनोइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू म्यू 0 ni बाई 2। लॉन्ग सोलेनोइड में L1 इज ग्रेटर R एंड L2 इज आल्सो ग्रेटर R। ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड में क्या होगा, लेंथ उसकी रेडियस से बहुत ज्यादा होगी, और यहां पे रेडियस से L2 भी बहुत ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे R को नेग्लेक्ट करता हूं, R को नेग्लेक्ट करता हूं। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पेश किया जाता है और एक एक्स्ट्रा से, L1 डिवाइड बाय अंडर रूट L1 प्लस 0 प्लस L2 डिवाइड बाय अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस 0। ये आपके लिए पेश किया मैंने, R की जगह पे 0 रखा। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। ये अंडर रूट L1 स्क्वायर ये कट हो जाएगा, L1 L1 गया, अंडर रूट L2 स्क्वायर कट हो जाएगा, L2 L2 गया, तो म्यू 0 ni बाई 2, ये 1 प्लस 1 2 2 कट, b इक्वल्स टू म्यू 0 ni। अरे सर यही तो पढ़े थे हम लोग, यही पढ़े थे सर, तो यही है बराबर। तो b इक्वल्स टू म्यू 0 ni, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। अगर n की बात करें तो वो n बाई l लिख सकते हैं, तो आसपास I और म्यू 0 को लिख देते हैं। ठीक है, b इक्वल्स टू म्यू 0, n की जगह पे n बाई l इस तरह। ठीक है, फिर n हमने क्या सपोज किया था, इधर लिखा था मैंने, आगे देख लेना। नंबर ऑफ टर्न्स, l यानी लेंथ ऑफ सोलेनोइड, I यानी करंट, म्यू 0 यानी आपको पता ही है कांस्टेंट मैग्नेटिक।
ओके, तो पॉज करके उतार लेना, एक्स्ट्रा सम्स बाद में आएंगे सारे। थैंक यू।